हेलो अगेन, वेलकम फ्रेंड्स। राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? रात का टाइम है और रात से ही व्लॉग बनाना मैंने शुरू कर दिया था। मुझे ये अक्षु का रूम थोड़ा सा ठीक करना था। सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो मैंने करा ही नहीं। मैंने भी छोड़ दिया। उसको 2 बार से बोल रही थी कि बेटा तू अपना बेडशीट वगैरह चेंज कर ले, तो वो भी ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही पड़ा था। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं मैं ही कर लूँगी। अब बच्चों के लिए तो माँ ही करती हैं, आप लोग भी समझते हो। आपके बच्चे नहीं करते हैं तो फिर अपने को करना ही पड़ता है। अपन वैसे छोड़ सकते हैं पर बच्चों के लिए अपन कभी भी छोड़ नहीं सकते। बच्चे क्या, परिवार के लिए भी नहीं छोड़ते हैं अपन तो। हस्बैंड हो, इन लॉज हो, कोई भी हो, सबके लिए करते ही हैं अपन लोग, है ना। अपन लोग के खून में ही है ये चीज़ कि अपन लोग मतलब करते हैं, अपने परिवार के लिए समर्पित रहते हैं। पूना में तो खुद ही सब कुछ कर लेता था क्योंकि वहाँ कुछ चॉइस ही नहीं है। वहाँ तो मम्मी नहीं है, अकेले करना है। तो अपने कपड़े भी धोना, मशीन वगैरह रहती थी फिर भी खुद ही धोना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, मैनेज करना। खाने का भी, बेडशीट वगैरह भी बहुत अच्छे से जब मैं गई थी तो बिछा बिछा के रखा था इसने अपने रूम का। मतलब वहाँ सब अकेले सब खुद ही कर लेता था। अब यहाँ आके मम्मी करेंगी बस, ये रहता है इन लोग को। कितने भी बड़े हो जाए बच्चे ही बने रहते हैं मम्मी के सामने। तो वही मैंने कहा चलो भैया कर लेते हैं। और इसका जब रूम क्लीन हो जाएगा ना तो मेरे को भी थोड़ी निश्चिंत होगी कि चलो ठीक है, 2-4 दिन के लिए फुर्सत। तो बारिश का मौसम हो रहा है, जल्दी जल्दी कपड़े निकाल निकाल के धोएंगे तो सूखेंगे भी नहीं। आगे आप वीडियो में देखना, मेरे हर रूम में कपड़े ही कपड़े दिखेंगे आपको। इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने कि आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ढेर सारे धोए हैं क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था और मैंने सोची कि धो ही डालूँ। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती ना, इसलिए 2 दिन मेरे खूब धुल जाते हैं। फ्राइडे को फिर टर्न आता है धोने का, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं धो लो धो लो धो लो, बस दिमाग में यही चलता रहता है। तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी 2 दिन से, तो अच्छी खासी पानी गिर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। पीछे मंदिर जाती थी तो कल मैं मंदिर भी मेरा छूट गया। अंदर से बिल्कुल मन नहीं माना मेरा, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा अरे मंदिर छूट गया करके, क्योंकि इतना तेज़ पानी गिर रहा था ना उसी टाइम। मतलब 5:30-6 बजे से जो बारिश शुरू हुई है, ये समझ लीजिए रात तक पानी गिरा है। मतलब 12-1 बजे तक पानी गिरा है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे कंटिन्यू, वो भी। और 9-10 बजे तो इतनी जम जम के पानी गिरा है और बादल भी बहुत गरजे हैं। वही मैंने कहा मोबाइल भी बंद कर दूं, नहीं तो ऐसा लगेगा करके। और मोबाइल भी फिर मैंने बंद किया। पहले तो वैसे ही देख रही थी मैं मोबाइल में वीडियोस वगैरह, फिर जैसी बारिश और बादल गरजने लगे ना फिर तुरंत मैंने फिर ऑफ़ किया। तो वही है कि घर के काम करते चलो, घर के काम से ही अपनी भी ज़िंदगी चलती रहती है बस, और क्या। बाकी सब कुछ तो ठीक है, जैसा भी है अपन लोग को सुकून भी उसी से मिलता है। काम करते रहते हैं ना, तो बस वही चीज़ है। अपने को कितनी वर्किंग लेडी हो चाहे घर के काम हो, दोनों के पास भरपूर काम रहता है। तो ये देखिए पूरा रूम मैंने क्लीन करके बेडशीट चेंज करके मच्छरदानी भी लगा दिया है। जब से मेरी शादी हुई है तब से नेट लगाने की आदत हो गई है मेरी भी। पहले तो फिर भी कभी लगाती थी कभी नहीं लगाती थी अपने घर में, और यहाँ तो मैं बिना नेट के नींद ही नहीं आती है। तो सब लोग नेट लगाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो गया है और सुबह बन रही है रंगोली। येलो कलर की रंगोली डाल रही है आज मैं। सुबह सुबह रंगोली बनाती हूँ, थोड़ा सा गेट तक पानी डाल के धो डालती हूँ। मेड तो क्या है लेट आती है, और आती भी है तो वो अपना ऊपर का काम करती है, नीचे का सब मैं ही देखती हूँ। मुझे अपने हाथ का पसंद आता है। ये भी बोलते हैं अरे करवा लो करके। मैंने कहा चलो जब तक हो रहा है तब तक करूँगी, नहीं होगा तो है ही, फिर तो ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो बस उसके साथ साथ क्या आगे की थोड़ी सी सफाई कर रही थी मैं। थोड़ा सा अस्त व्यस्त लग रहा था मुझे, चीज़ें इधर उधर, शूज़ वगैरह, बारिश के जूते वगैरह इधर उधर हो गए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग भी करूँगी। और कपड़े वगैरह जो यहाँ टंगाती हूँ ना, इसको उठा के मैंने क्या किया, ये शू रैक है ना, इसके अंदर ही रख दिया घड़ी करके। ये क्या है कि बाहर गेट वगैरह हम लोग पोंछते हैं ना, ये वाला जो ग्रिल है, ग्रिल पोंछना, कुछ भी जूते वूते हैं तो वो सब पोंछने के लिए सूखा कपड़ा था। मैंने कहा इसको रख देते हैं इसके अंदर। और एक छोटा सा कपड़ा अलग मुझे मिल गया था, उससे मैंने कहा साइड में ही वो टंगा रहता है, छोटा पी है टुकड़ा वो, तो बस उससे मैंने साफ़ कर दिया। हालांकि साफ़ ही था, फिर भी डस्ट तो बहुत ही हो जाता है क्योंकि बाहर का स्पेस है ना, तो बाहर क्या धूल वूल लगती है। अभी तो कम है धूल क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए। तो ये पूरा मेरे को साफ़ क्लीन करना था। तो डस्टिंग तो हो गई थी, पर ये जो पत्तियाँ वगैरह है ना, ये सब मुझे निकालने थे। जो पीली पीली पत्तियाँ हो गई थी, सूख गई थी जो पत्तियाँ, मैंने कहा इसके कारण क्या है ये लग नहीं पाता फिर अच्छे से, क्योंकि सबको ग्रोथ देना पड़ता है ना, सूखी पत्तियों को भी, गीली पत्तियों को भी, सबको। तो इसीलिए वो फिर अच्छे से फैलते नहीं हैं।
तो ये स्पून रखा था मैंने निकाल के, ये स्पून से ही फिर क्या है निकाल के इसकी मैं गुड़ाई कर देती हूँ। अच्छे से हो जाता है इससे, क्योंकि थोड़ी गीली भी मिट्टी है ये। और साथ में ये कॉर्नर का जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे भी बहुत सारी सूखी सूखी पत्तियाँ बहुत हो गई थी, तो ये मैंने निकाल के रखा था। और ये बैग देखिए, अच्छा सा बैग है, ये मिट्टी में गिर गया था तो उसके कारण पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई। अब मुझे क्या है इसको धोना है, धो के फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैंने अभी निकाल के रखा है। मैंने कहा अभी सब कुछ इकट्ठे धोएंगे, सूखेंगे नहीं, और इसलिए मैंने कहा इसको चलो अभी रख देते हैं, थोड़ा सा सूख जाने देते हैं इसको, फिर उसके बाद इसको मैं अलग से धोऊँगी करके। तो सिलेंडर भी आ गया था तो अभी बाहर ही रखा हुआ है, इसको फिर अंदर रखना है मुझे, अंदर रख करके रख दूँगी, नहीं तो पीछे के साइड रख देते हैं। अंदर काफ़ी जगह है, रख देते हैं कहीं ना कहीं कोने में रख देते हैं इसको। अभी बाहर रखा हुआ है तो रखा ही हुआ है। कभी कभी हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है ना, कुछ काम हम लोग का मूड होते हुए भी हम लोग करते नहीं है कि नहीं ये काम करने का भी मूड नहीं है। मेरा तो ऐसे ही होता है, कुछ काम के लिए तो बहुत मूड होता है और कभी कभी तो मूड ही नहीं रहता है, फिर मैं नहीं हाथ लगाती। मैं सोचती नहीं, अपने हिसाब से करेंगे अपन। देखो पूरा घर तो अपने को ही देखना है ना, कोई दूसरा तो आके कर नहीं रहा है, अपने को ही करना है, तो बस अपने हिसाब से अपन करते जाओ। तो हॉल बस सबसे पहले तो हॉल का मुझे सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोई भी आता है सबसे आगे वहीं बैठता है। तो हॉल की क्लीनिंग सबसे पहले मैं प्रेफरेंस देती हूँ, प्रायोरिटी उसी को रहता है कि हॉल साफ़ हो जाए, हॉल के बाहर का एरिया सब साफ़ हो जाए। कोई गेट के अंदर आए तो उनको गंदा नहीं दिखना चाहिए। अंदर की सफाई अपने टाइम के हिसाब से करती जाती हूँ। और बीच बीच में जैसे मुझे खाना भी बनाना है तो मैं खाना भी मेरे मतलब चलता रहता है, कहीं इनको जल्दी जाना है, कुछ है, मुझे ही कहीं जाना है, तो मैं साथ साथ में वो भी करती रहती हूँ क्लीनिंग के साथ साथ। अगर पूरी क्लीनिंग ही क्लीनिंग करते रहेंगे तो 1-1.5 घंटे तो उसी में लग जाएगा, नीचे की ऊपर की, फिर खाना कब बनेगा। इसलिए मैं देखती हूँ कि कौन सा काम मुझे जल्दी चाहिए, उस हिसाब से करती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि ऐसे ही मैनेज होता है घर। इसके अलावा तो हमारे पास भी कुछ वो नहीं रहता कि करना ही पड़ता है। अब ये अंदर का रूम दिखा रही है आपको, देखिए यहाँ पहले 2 बेड थे, तो फिर उसको हमने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे हमने उस रूम में जो सिंगल बेड था उसको लाके यहाँ रख दिया है। अब पीछे आप जो बेड देख रहे हैं ना, ये वाला है, क्या कहना चाहिए, डनलप वाला है, तो वो फोम वाला है, और ये थोड़ा बड़ा साइज़ का आ गया, और पलंग का जो साइज़ है ये छोटा है, तो इस चक्कर में उसको निकाल के रखा है। उसको ऊपर वगैरह रखेंगे हम लोग, दूसरे जो बेड वगैरह है ना ऊपर, उसमें डालेंगे। और इसके हिसाब से जो इसका फोम था वो हमने डाल दिया, और प्रेस भी पास में ही रखा हुआ है, ताकि ऊपर स्विच बोर्ड है, वहीं से प्रेस वगैरह मैं कर लूँगी। तो ये 2-3 शर्ट निकाल के 3-4 दिन से रखा हुआ है कि इसको प्रेस करना है, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि काम के साथ साथ फिर मूड नहीं करता है मेन तो। फिर मैं सोचती कि चलो बाद में करेंगे, पर अब करना ही पड़ेगा 1-2 दिन से, क्योंकि टी शर्ट वगैरह तो इनकी है प्रेस, पर शर्ट है नहीं। कभी अचानक कुछ शर्ट पहनना है तो फिर ये गुस्सा होंगे कि बाहर ही करवा देती तुम करके। और बाहर मैं अभी जा नहीं पा रही, क्योंकि गीला गीला बहुत होता है। मैंने कहा इसको लेके भी कैसे जाएंगे, ये दिक्कत है, इस चक्कर में मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। फिर मैं सोचती घर ही में कर लूँगी अच्छे से। क्या घर में हो नहीं पाता है, कॉटन जो प्योर कॉटन रहते हैं ना, बाहर दुकानों में बहुत अच्छे से हो जाता है, और घर में होता नहीं है, फिर वो अच्छे से होगा नहीं, फिर वो चिक चिक होगी। इससे अच्छा मैं सोचती बाहर ही दे दो। तो बस ये रूम को बस ठीक हो जाएगा ना तो फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी से लगा हुआ मंदिर है हमारा घर का। तो बस ये रूम थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, ये रूम का ऑरा बहुत अच्छा है, यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वाइब्स रहता है, इसलिए मैं डबल बेड को यहाँ से हटा ही नहीं रही थी। पर इनने कहा नहीं, काफ़ी टाइम से डबल बेड है यहाँ पे, एक काम करते हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इनको अच्छा लगता है सामान थोड़ा सा कुछ कुछ दिनों में चेंज करते रहो तो अच्छा लगता है। हम लगता तो मुझे भी है, पर करना पड़ता है। इस चक्कर में मैं अवॉइड करती रहती हूँ कि नहीं रहने दो इसको, अभी यहीं अच्छा लग रहा है, यहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि काम अपना ही बढ़ता है ना, फिर ये चक्कर है। पर मैंने भी सोच लिया था इस बार कि नहीं, थोड़ा चेंज करूँगी। अंदर वाले रूम जो है उसमें मैं डबल बेड डालूंगी। मदर इन लॉ के टाइम अंदर वाले बेड में ही डला रहता था और यहाँ भी डला रहता था। फिर एक पलंग हमारा क्या टूट गया था, तो उसमें फिर एक हमने अलग ही कर दिया था, और एक ही उसको सिंगल रखा है, क्योंकि ये वाला अच्छा है। बस कपड़े घड़ी करके रखूँगी अभी कोने में, जैसे ही टाइम मिलेगा उसको प्रेस करूँगी। और बाकी बेडशीट वगैरह ठीक कर ही लिया है, और थोड़ा सा कुशन वगैरह रख के अंदर, हालांकि ज़्यादा कोई नहीं आता है, बाहर का कोई आता नहीं है, बाहर ही से बैठ के जाता है, पर अपने लिए भी अपने को तो रखना ही पड़ता है ना अंदर। अपन भी 10 बार वहाँ से निकलेंगे करेंगे तो अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा सा सजा के। ये बोल रहे थे थोड़ा फ्लावर पॉट वगैरह भी रख देना और अच्छा लगेगा, तो मैंने भी सोचा ठीक है, फ्लावर पॉट तो रखना ही है मुझे, रखूँगी इसको भी मैं। तो बस ये हो गया। ये देखिए रूम सही हो गया है। अब ऊपर का आपको दिखा रही नज़ारा, देखिए यहाँ पे कपड़े बाहर फैला के रखा है मैंने। 4 बेडशीट धोए थे, मशीन से ही धुले थे, तो 2 बेडशीट तो बाहर डाला है और 2 मैंने अंदर डाल के रखा है, ये देखिए पीछे। और इसके बाद मैं दूसरे रूम का आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे घर के अंदर ये पूरा स्टैंड करके मैंने
इसमें डाल के रखा है, क्योंकि बाहर मैं बिल्कुल डाल नहीं पाऊँगी, बारिश हो रही है। मतलब कभी भी पानी गिर रहा है और बहुत जम के गिरता है, फिर ऊपर नीचे भागते भी नहीं बनता है, उतनी देर में तो कपड़े गीले ही हो जाते हैं। तो अभी 2 बेडशीट मैंने ज़रूर 4 डाले थे, 2 हटा दिए क्योंकि बहुत जम के पानी गिर गया था, तो कुछ गीले हो गए थे और ये 2 को मैंने रखने दिया। मैंने कहा चलो 2 तो एकदम जल्दी से उठा लेंगे दौड़ के आके। अब ऊपर ही घूम रही हूँ कि फिर से पानी आएगा तो फिर से कपड़े उठाना है। आई थी नीचे, एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ मैं, चाय में डाल के पीती हूँ आजकल मैं। ये ब्राउन शुगर है, ये देसी खांड बोलते हैं ना, ये पहली बार मैं लेके आई हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, और जिन लोग को शुगर पेशेंट है ना उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा है। इससे शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, तो ये अपन खा सकते हैं। तो ये इसलिए मैं लेके आ गई थी, क्योंकि मैं फ़ीकी चाय पी रही हूँ अभी कुछ दिनों से। हालांकि शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं अपने खुद ही देख के, मतलब मैंने सोचा कि एक एज के बाद तो कंट्रोल करना ही चाहिए ना, इसलिए मैंने काफ़ी दिनों से पी रही थी। अब मैं ये डाल के पी रही हूँ, तो शक्कर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इससे। तो आप लोग भी जैसे डायबिटिक हो या नहीं भी हो और आप लोग को शक्कर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आप लोग ज़रूर लीजिए और इसको आप टेस्ट करिए, तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। इसको यूज़ करने के बाद आप शुगर टेस्ट भी ज़रूर करवाना, कि आपको समझ में आए कि आपका शुगर लेवल मतलब कंट्रोल है क्या। उसके बाद फिर आप लोग इसको रेगुलर यूज़ करना, ऐसा है। क्योंकि मैंने जहाँ से लेके आई ना, वहाँ शॉप में क्या है वो बता रहे थे, बोले शुगर लेवल बढ़ता नहीं है इससे। तो आ जाइए फ्रेंड्स चाय पीने, आप लोग भी, आप लोग को भी मैं बुला रही हूँ। और ये शाम का टाइम देखिए कितना अंधेरा हो गया है, जबकि अभी 5:20 के करीब हो रहा है, 5:15 या 5:20। ये देखिए 5:20 में इतना टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है कितना अंधेरा हो गया है, क्योंकि पानी गिर के ना हालत ऐसी हो रही है। और बाहर थोड़ा सा टहल रही थी, नीचे बहुत कम टहलती हूँ मैं, ऊपर ही ऊपर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ऊपर टहलती हूँ। नीचे अंदर रूम में रहती हूँ, बाहर के साइड बहुत कम रहती हूँ। पर आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं करके नीचे, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा टहल लिया मैंने। अच्छा लगता है ना थोड़ा, कभी कभी अपना मन ऐसा करता है कि चलो पेड़ पौधों को देखें, हरे हरे बहुत खुश लग रहे थे सारे पेड़ पौधे, खूब पानी मिल रहा है ना उनको। अब ये देखिए इडली का पेस्ट, ये नेक्स्ट डे का है, रात में मैंने इडली का पीस लिया था, और परफेक्ट रेशो 3.25 चावल डालती हूँ और 1 कटोरी या ग्लास उड़द की दाल। तो 1 का 3.25 का रेशियो करती हूँ मैं। एकदम परफेक्ट इडली और एकदम सॉफ्ट रूई जैसी इडली, बहुत ही अच्छी, मतलब सॉफ्ट समझ लीजिए, बहुत अच्छी थी। आज मुझे खाना नहीं था क्योंकि थर्सडे था, तो इन लोग के लिए ज़रूर मैंने बना लिया था। और ऐसे पानी डाल देती हूँ मैं उसको खोलने के बाद, और तुरंत उसको निकालती नहीं हूँ, 2-3 मिनट उसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, कुनकुना सा रहता है ना, उस टाइम निकालिए। आप देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम ही सॉफ्ट है, आप खाएंगे ना रुई जैसा टेस्ट है। तो ये ऐसे रेशियो से आप लोग पीस के रात में रखिए, और सुबह आप लोग उसको खमीर उठाइए। जबकि यहाँ बारिश का मौसम है, उसके बाद भी बहुत अच्छे से खमीर उठ गया था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चलो खमीर उठ गया है। तो ये भी बोल रहे थे ह्यूमिडिटी है ना अभी मौसम में, इसलिए भी खमीर उठ गया हो। तो बस इन लोग को मैंने बना के नाश्ते में यही दिया था। और ये इडली पाउडर है, इसके साथ रैप करके आप इडली खाएंगे ना, तो सांभर चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि वो भी मैं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। अभी सुबह के नाश्ता ऐसे ही हो रहा है इन लोग का। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, राधे राधे।